आपका स्वागत है मेरे दोस्तों के उपनिषद पाठ में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। पहले ईश्वर का नाम लेकर उच्चारण कर लेते हैं। ईश्वर को याद तो करना चाहिए हमेशा। ईश्वर का नाम, ईश्वर कहना इतना ही बहुत होता है कभी। तो आइए हम पहले मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। छठा मंत्र है, 6वां मंत्र है। आइए उच्चारण करते हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यदिदमुपासते। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि चक्षु जिसकी होने मात्र से आत्मा की शक्ति से समर्थवान होता है देखने के लिए, लेकिन चक्षु उसको नहीं देख पाती क्योंकि चक्षु भौतिक है, इसलिए भौतिक पदार्थों को देख सकती है। भगवान ने भी अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे, ददामी तुम दिव्य नेत्र दिव्य चक्षु ददामी थे, तुम उससे मुझको देखो। इसलिए ये जो भौतिक नेत्र हैं इससे भौतिक पदार्थ ही देख सकते हैं। वो अलौकिक आत्मा है, वो इससे नज़र नहीं आती, लेकिन उसके होने मात्र से चक्षु में समर्थ्य होते हैं देखने का। ये कहने का तात्पर्य है तदेव ब्रह्म, उसको तुम ब्रह्म जानो जिसकी शक्ति से, जिसके सामर्थ्य से ये चक्षु देखने योग्य होता है। त्वं विद्धि, उसको तुम जानो। ना इदम, इसको ना जानो यदिदम उपासते, जो तुम दूसरे मतांतरों में देखते हो ना, क्रियाकलापों में देखते हो, कर्मों में देखते हो। आगे क्या कहते हैं उसका भी उच्चारण कर लेते हैं। यत् श्रोणेत यत् श्रोत्रेण, श्रोत्रेण अर्थात कर्ण, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यदिदमुपासते। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि श्रोत्र इंद्रियाँ जिसके समर्थ्य से, आत्मा के समर्थता से वो समर्थवान होती हैं, श्रवण करना में योग्य होती हैं, उसको तुम तदेव ब्रह्म, उसी को तुम ब्रह्म जानो। तुम विद्धि, तुम जानो। ना इदम यदिदम उपासते, जो तुम ये उपासना करते हो ना भिन्न भिन्न आत्मा से भिन्न, उसको तुम आत्मा मत जानो। इसलिए तुम अभिन्न आत्मा जो है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसको तुम जानो। इसी प्रकार आगे फिर पुनः कहते हैं। आगे मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं पहले। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यदिदमुपासते। यहाँ जो पहले कह दिया चक्षु, फिर कह दिया श्रोत्र, अब भिन्न भिन्न कहने का अर्थात कि आपकी बुद्धि में वो बातें बैठ जाएं। अब प्राण के बारे में कह रहे हैं, लेकिन प्राण क्रिया तो पहले कह दिया, अब फिर पुनः प्राण क्यों कहते हैं। यत् प्राणेन न प्राणिति, कि ये यहाँ ये कह रहे हैं कि जो घ्राण शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, वो भी प्राण के रहते ही होती है, और प्राण आत्मा के रहते होता है। आत्मा के रहते करता है, आत्मा तो नित्य है, लेकिन देह में होने के कारण वो प्राणन क्रिया होता है, अर्थात सूंघने की शक्ति प्राप्त होती है उस आत्मा से। उसको तुम ब्रह्म जानो, उसको तुम आत्मा जानो, जो तुम्हारी आत्मा है वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तुम उसको ब्रह्म जानो। ना इदम यदिदम उपासते, ना इदम, ये जो स्थूल पदार्थ हैं जितने भी हैं, इसमें बुद्धि को मत लगाओ। इसीलिए वो कहा था यम यम बाप स्मरण भावम, अंत काल में जो आप देह त्याग करते हुए किसी अन्य को याद करोगे तो फिर अन्य ही हो जाता है। अन्य का अर्थात वही योनि में जाता है। जैसे कहा है ना, ओ जैसे कहा भी गया ना, अंतकाल जो भवन सुमरे प्रेत योनि वलवल अवतरे, अंतकाल जो लक्ष्मी सुमरे नाग योनि में बलवल अवतरे, ऐसा वाणी में भी आता है। तो ये कहने का अर्थात उनका ध्यान हटाते हैं। ये श्रुति कहती है कि आप आत्मा में ध्यान लगाओ। आत्म संस्थम मन कृत्वा, भगवान भी कह रहे हैं आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतयेत। अंतकाल में भी आप यही नित्य सर्वदा सर्वदा यही ध्यान रखो, अपने मन को आत्मा में लगाओ। यही कहने का उनका तात्पर्य है। आगे मंत्र में फिर भेंट होगी। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।